बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ों और भाइयों, कुछ वक्फ़े से अपने भाइयों को नमाज के सिलसिले में याद दहानी करने की ज़रूरत पेश आती है। मुशाहदा ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करने का जितना एहतमाम होना चाहिए, ईमान वालों की बस्ती में मस्जिद की आबादी जिस मेयार की होनी चाहिए उसमें कमी होती रहती है। मुख्तलिफ़ उलमाए किराम इज़ाम की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से तज़कीर होती है, याद दहानी होती है। वक्ती तौर पर कुछ आबादी बढ़ जाती है, अब फिर वही सुस्ती नज़र आने लगती है। वजह उसकी ये होती है कि हमारे जहन में नमाज की अहमियत, उसकी आज़मत और एक मुसलमान की ज़िंदगी में नमाज का जो मकाम है, जो हैसियत है, वो ज़िंदा नहीं रहती। हालात, मशगूलियात, माहौल और अपनी ज़रूरियात का उस पर गुबार पड़ जाता है, गर्द पड़ जाती है। एक बात याद रखिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ किसी मुसलमान के बेनमाजी होने का तसव्वुर ही नहीं है। एक ज़ाब्ता है कि मोमिन कितना ही गुनहगार हो, अगर ईमान बचा कर दुनिया से चला गया और गुनाहों की सज़ा भी उसे दी गई तो आखिरकार वो ईमान की बिना पर जन्नत में जाएगा। ये तो काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क करने के लिए कि जिसके दिल में अल्लाह का इनकार है वो काफिर है, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, और जिसके दिल में ईमान है, कितना बड़ा भी गुनहगार हो और उसको माफ़ी भी न मिले तो सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कब जाएगा और क्या उतनी सज़ा भुगतने की हमारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये सोच कर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। वो एक फ़र्क अपनी जगह पर है। लेकिन जिस शख्स ने अपनी खुशी से ईमान कबूल किया या किसी ईमान वाले घर में पैदा हुआ, बढ़ा, पला और अपने को मुसलमान जानता है, उसके लिए इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वो मुसलमान भी रहे, वो बेनमाजी भी रहे। ईमान के बाद सबसे पहला मुतालबा जो अल्लाह की तरफ से होता है वो नमाजी का होता है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात। क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हिसाब तलब किया जाएगा वो नमाज का मामला। नमाज पढ़ते थे कि नहीं? इसी को किसी फारसी शायर ने कहा है, मस्जिदों में मेहराबों के ऊपर लिखा भी आपने देखा होगा, को रोज़ अव्वल के जान गुदास बुअत अव्वली पुलिस से नमाज बुअत। महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा उसमें सबसे पहले नमाज के बारे में पुरसिश होगी, सवाल होगा। इसी तरह जहाँ आमाल का जिक्र शुरू होता है
तो सबसे पहले नमाज का जिक्र है। इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, सूरह सअल साइलुन के अंदर और सूरह मुमिनून में 18वें पारे में अल्लाह ताला ने जहाँ ईमान के बाद सिफत का जिक्र किया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ईमान वाले कामयाब हैं। और ईमान वाले कौन हैं? उनका सबसे पहला अमल ये है कि जो नमाज के अंदर खुशू व खुदू इख्तियार करते हैं। लेकिन नमाज न पढ़ने का तो जिक्र ही नहीं है। नमाज पढ़ते हैं और नमाज के अंदर खुशू की सिफत पाई जाती है। सूरह मारिज में फरमाया, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ। इंसान अपनी फितरत के एतबार से, पैदाइशी एतबार से जल्दबाज पैदा किया गया है। उसका हाल यह है कि जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो जजा फजा करने लगता है, और जब कोई नेमत मिलती है तो उसको रोकता है, खर्च नहीं करता। लेकिन कुछ बंदे अल्लाह के इससे मुस्तस्ना हैं, उनकी आगे सिफात बयान की गई हैं। फरमाया इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, सिवाय उन नमाजियों की जो अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज पे दवाम इख्तियार करते हैं। दुनिया में ईमान वाले अमल का जिक्र है तो सबसे पहले नमाज का। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उमिरतु अन उक़ातिलन नासा हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व युक़ीमुस सलाता व यूतुज़ ज़काता फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम व हिसाबुहुम अलल्लाह। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे ये हुक्म दिया गया, यानी अल्लाह की तरफ से मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं लोगों से क़िताल करता रहूं, लड़ाई करता रहूं, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही न दे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार न कर ले। लेकिन सिर्फ इतने पर बस नहीं फरमाया, व युक़ीमुस सलाता, और नमाज कायम करें, व यूतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करें। फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका, जब ये सारा काम वो कर लेंगे, कलमे शहादत का इकरार कर लेंगे, कुफ्र से निकल कर ईमान में आ जाएंगे, नमाज कायम कर लेंगे, नमाज का बाकायदा निज़ाम कायम कर लेंगे, हर फर्द नमाजी बन जाएगा, ज़कात अदा करने लगेंगे, तब उनकी जान और माल की हिफाजत होगी, हाथ रोका जाएगा, बचा लेंगे वो मुझसे अपनी जान और अपने माल को। हम तो उनके अमाल को देखते हैं, वह हिसाबुहुम अलल्लाह, उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। उन्होंने दिल से ईमान कबूल किया है कि नहीं किया है, वो शौक़ से रग़बत से मस्जिद में आते थे या मजबूरी के तहत आते थे, हिसाब लेने वाले अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की कुरान में जो पहचान बयान फरमाई, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम, इससे पहले की आयत ये है, इब्तिदा में मुश्रिकीन की तरफ से मुसलमानों पे हमले होते थे, जाने भी गई हैं, तरह तरह की अज़ियतें बर्दाश्त की मुसलमानों ने, हत्ता कि हिजरत का हुक्म हो गया। उस वक्त तक क़िताल की इजाज़त नहीं थी, मुकाबला करने की इजाज़त नहीं थी। फिर जब अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, जिन लोगों से अब तक क़िताल किया जाता रहा है, जिनसे क़िताल किया जाता है, उनको अल्लाह की तरफ से इस बात की इजाज़त दी जाती है कि वो मुकाबला करें। इसी को आगे बढ़ाते हुए वो लोग कौन हैं जिनको इजाज़त दी जा रही है? फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़, ये वो कौम है कि इनको हम रूए ज़मीन में अगर इक़्तिदार अता फरमाएंगे तो इनका काम क्या होगा? अक़ामुस्सलात, ये नमाज कायम करेंगे, व आतवुज़ ज़काता, ज़कात अदा करेंगे, व अमरू बिल मारूफ़ी, और अच्छाइयों का हुक्म देंगे, व नहू अनिल मुनकर, बुराइयों को रोकेंगे। ये कौम इसलिए बर्पा की गई है, इस कौम के वजूद का मकसद ही बयान कर रहे हैं। कौन? अल्लाह ताला खुद जो कौम को पैदा करने वाले हैं। इनका काम क्या है? ईमान लाकर तो मोमिनीन की जमात में शामिल हुए, अब उनके अमल का आगाज़ कहाँ से हो रहा है?
अक़ामुस्सलात, नमाज कायम करेंगे, अपनी ज़ात से भी नमाज पढ़ेंगे, नमाज का निज़ाम कायम करेंगे, बाकायदा मस्जिद हो, नमाज बाजमात हो, अजान हो, इकामत हो, सारे लोगों को मस्जिद में आने का पाबंद किया जाए ताकि पंजवक्ता नमाज बाजमात कायम होने लगे। वो आतऊ ज़काता, ये तो जान की कुर्बानी हुई, अपने वक्त की का इस्तेमाल हुआ। वह आतऊ ज़काता, अल्लाह ने जो माल दिया है और उनको साहिब हैसियत बनाया है, साहिब निसाब बनाया है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने माल का हिसाब करके बाकायदगी के साथ ज़कात अदा करते रहेंगे। और उसके बाद अपनी ज़ात से अमल करने के बाद मुआशरे की दुरुस्तगी की फ़िक्र करेंगे, अच्छाइयों को फैलाएंगे, बुराइयों को मिटाएंगे। ये मुख्तसर से मुख्तसर तारुफ उम्मत के बर्पा करने का जो मकसद बयान किया गया कुरान पाक में। इसके बावजूद कोई मुसलमान हो नमाज न पढ़े। अच्छा, अभी जो हदीस मैंने आपको सुनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के से क़िताल करता रहूं जब तक कि वो अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत का इकरार न कर लें और नमाज कायम न करने लगे और ज़कात देने न लगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कौम इज्तिमाई तौर पर नमाज छोड़ बैठेगी उसके खिलाफ उसी तरह इस्लामी हुकूमत में क़िताल किया जाएगा कि जिस तरह ईमान से इनकार करने वालों के खिलाफ क़िताल की का हुक्म है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ज़माने में ऐसा बुरा वक्त नहीं आया कि कोई कौम इज्तिमाई तौर पर नमाज की तारीख बन गई हो। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़कात का इनकार करने वाले पैदा हुए थे और मालूम ये होता है कि उन्होंने नमाज ज़कात की फ़र्ज़ियत से इनकार नहीं किया था, बल्कि इस्लामी बैतुल-माल के मुहस्सिरीन को ज़कात देने से इनकार कर दिया था। इस पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके खिलाफ बाकायदा जिहाद किया है, क़िताल किया है। यानी ये दो चीज़ें जो एक साथ जिक्र की गई हैं कि ये लोग अगर इनको ज़मीन में क़ुव्वत मिलेगी तो ये अल्लाह पर ये क्या करेंगे, पहला काम नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे। इसमें जिन लोगों ने ज़कात नहीं दी उनके खिलाफ क़िताल किया गया। तो क्या ऐसे मुआशरे का भी तसव्वुर किया जा सकता है कि जहाँ मुसलमान हो और नमाज न पढ़ी जाए? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला के दौर में तो उसका तसव्वुर तक नहीं था। हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के सिलसिले में जब किसी नई जगह पर जाते थे और शाम को पहुंचते तो बस्ती से थोड़े फासले पर पड़ाव डाल देते और फरमाते थे फजर के वक्त कान लगा कर सुनो कि बस्ती से अजान की आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर अजान की आवाज़ आ रही है तो ये माना है इसका ये कि मुसलमानों की बस्ती है, उनके खिलाफ क़िताल नहीं किया जाएगा। और अगर बस्ती से अजान की आवाज़ नहीं आई तो फिर इसकी तहकीक करने की ज़रूरत नहीं कि ये बस्ती किसकी है। इसका माना ये कि वो गैर मुस्लिम ईमान वाले नहीं हैं, ईमान के मुनकिर है। मेरे भाइयों, ये आयात हैं, ये अहादीस हैं, इस्लाम का ये तसव्वुर है, अल्लाह का ये फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात हैं। इसके बावजूद मुसलमान होकर और हम बेनमाजी बनकर ज़िंदगी गुजारें, किस कदर बेगैरती की बात। अल्लाह ने अपनी रहमतों का, अपनी मदद का सिलसिला जोड़ दिया है नमाज से और अपने अजाब का सिलसिला जोड़ दिया है नमाज छोड़ने से। आज हमारे ऊपर परेशानियां हैं, दिक्कतें आती हैं, तरह तरह के मसाइब आती हैं, ज़हनी उलझनें होती हैं, माली परेशानियां होती हैं। हम यकीनन अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत के मोहताज हैं। अल्लाह ने फरमाया मदद हासिल करनी है, दो काम करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की मदद चाहो, दीन पर जमकर इस्तिकामत इख्तियार करके और नमाज के जरिए। सब्र के माना एक तो तकलीफ और मुसीबत को बर्दाश्त कर लेना, शिकायत न करना, ये माना भी सब्र के हैं। और सब्र के माना में दो चीज़ें और भी शामिल हैं। तीन माना के लिए सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अस्सब्र अलल मुसीबत,
अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबत को पर सब्र करना, बर्दाश्त कर लेना, शिकायत न करना। अस्सब्र अला ताअत, दीन के ऊपर जमे रहना, कैसे ही हालात आ जाएं दीन का कोई हुक्म हमसे छूटने ना पाए। और अस्सब्र अनिल मासियत, गुनाह से अपने आप को रोक कर रखना। कितनी आजमाइश आ जाए, मुसीबत आ जाए, लेकिन गुनाह का काम ना करें। बड़ी परेशानी है, चलो सूदी कर्जा ले लें, नहीं, हम फाका कर लेंगे लेकिन कर्जा नहीं लेंगे। इसी तरीके से बड़ा ठंडा मौसम है, बड़ी बारिश हो रही है, चलो मस्जिद के अंदर न चले, नमाज छोड़ने या बिस्तर से निकलने को जी नहीं चाहता, चलो उठ के कज़ा कर लेंगे। ये सब्र के माना कुछ भी हो जाए लेकिन अपना फरीज़ा छूटने न पाए, और कुछ भी हो जाए कोई गुनाह होने न पाए, ये भी सब्र के अंदर दाखिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की मदद हासिल करना चाहे तो सब्र का रास्ता इख्तियार करो। जाहिर बात है कि सब्र से मदद नहीं मांगेंगे, सब्र मदद नहीं करेगा, हमारी मदद करने वाला अल्लाह है। वइज़स्तान तफ़स्ताइन बिल्लाह, मदद हासिल करना चाहो तो अल्लाह ही से मदद चाहो। वइज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है। तो मदद तो अल्लाह करेगा, रास्ता क्या होगा? सब्र इख्तियार करो, अल्लाह मदद करो। वस्सलाह, और नमाज के ज़रिए, नमाज पढ़ोगे अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। और नमाज छोड़कर और बेसब्री का मुजाहरा करके, फ़राइज़ को तर्क करके, गुनाहों को इख्तियार करके मदद मांगोगे, अल्लाह की मदद का रास्ता बंद है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी दीनी ज़रूरतें हों या दुनियावी ज़रूरतें हों, दुनिया के मसाइल हों, आखिरत के मसाइल हों, एक मोमिन के लिए सबसे ज़्यादा फिक्र नमाज की। देखिए, शरीयत की निगाह में आदमी जब तक मुकल्लफ नहीं होता, बालिग नहीं होता, उस वक्त तक तकलीफ़ शरई से वो मुबर्रा है, यानी किसी हुक्म का वो पाबंद नहीं है। नाबालिग है, रोज़ा उस पर फ़र्ज नहीं है, ज़कात उस पर फ़र्ज नहीं है, नमाज उस पर फ़र्ज नहीं है, हज भी उस पर फ़र्ज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरू सिब्यानकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन, तुम्हारे बच्चे जब 60 साल के हों तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। बच्चे से नहीं कहा जा रहा है कि तुम नमाज पढ़ो, बाप से कहा जा रहा है, घर के सरपरस्त से कहा जा रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों से नमाज पढ़वाओ। और ये कैसे होगा? खुद नमाज छोड़कर बच्चों से कहेंगे जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ाओ? जाहिर बात है कि ये वही बाप करेगा कि जो खुद नमाज का पाबंद है, वही सरपरस्त करेगा, वही बड़ा भाई करेगा कि जो खुद नमाज का पाबंद है। वो अपने 7 साल के छोटे भाई को, अपने 7 साल के बच्चे को लेकर मस्जिद में जाएगा। 7 साल का हो जाए तो नमाज का उनको हुक्म दो। फरमा वज़रिबूहु अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। ये ज़र्ब का हुक्म दिया गया, बच्चों के साथ नरमी करने का हुक्म है। आन फरमा मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमें छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों पर रहम नहीं करता, वो हम में से नहीं। एक तरफ शफ़क़त का हुक्म है, रहम करने का हुक्म है, वही आका, वही रहमतुल लिल आलमीन जो ये फरमाते हैं कि बच्चों पे और छोटों पे शफ़क़त न करने वाला हमारी जमात से बाहर है, हम में से नहीं। उनका ही हुक्म कि बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई करो। क्यों? इतनी अहमियत है नमाज कि 10 साल की उम्र से उसको नमाज का पाबंद बना लेना है। जिम्मेदारी बाप की है, बच्चों को मुखातब में नहीं किया जाए क्योंकि वो बालिग नहीं है, अभी मुकल्लफ नहीं है, लेकिन बाप मुकल्लफ है। इसको जिस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, इसका ये मुकल्लफ है, इसी तरह इस बात को मुकल्लफ किया जा रहा है कि 7 साल के में बच्चे से नमाज पढ़वाओ और 10 साल के में नमाज न पढ़ने पर उसकी पिटाई करो। और इसमें बच्चा और बच्ची दोनों शामिल हैं, सिर्फ बच्चा नहीं है। फ़र्क यह है कि बच्ची घर में नमाज पढ़ेगी, बच्चा बाहर नमाज पढ़ेगा। ये घर के सरपरस्त की जिम्मेदारी हो गई। और उसके बाद 10 साल का हो जाए न पढ़े तो उसकी पिटाई करो। ये क्यों है? बालिग होने तक
चाहे वो 14 साल की उम्र में बालिग हो, चाहे 15 साल की उम्र में बालिग हो, नमाज उसके मिजाज का ऐसा जुज बन चुकी हो कि अब तुम्हारे कहने की जरूरत न रहे। अब वो मुकल्लफ हुआ, अब खुद शरीयत उसको हुक्म दे रही कि नमाज पढ़ो, तो नमाज सीख चुका है, नमाज का आदी बन चुका है, नमाज उसके मिजाज का जुज बन चुकी है। ये शरीयत के मिजाज, ये इस्लाम का हुक्म। और हम आज जिंदगी गुजार रहे हैं, नमाजें छोड़कर, अजान हो रही है, अपने घर में बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, अपने कारखाने में हैं, अपनी गद्दी में हैं, अपने गाहक को देख रहे हैं, तफरी गाहों में हैं, चाय खाने में बैठे हुए हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं। ये एक मुसलमान का तसव्वुर है। खुदा की कसम, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अगर हमारे ज़माने में होते और हमारी शक्ल सूरत को, मुड़े हुए चेहरे और गैरों का सा लिबास और नमाज के वक्त में बाजारों के अंदर टहलना और नमाजों को छोड़ना, इसको देखकर हम कसम खा कर भी कहते कि हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान मानने के लिए तैयार न होते। आज हमें रोना ये है कि मुसलमानों के साथ ये किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ वो किया जा रहा है, ये जुल्म हो रही, वो ज़्यादती हो रही है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। हमें शर्म आनी चाहिए। हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहकर अपने साथ वो मामला चाहते जो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ होता था, उनके ऊपर जो अल्लाह की मदद आती थी। अमल तो हमारा ये है, जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह मेरा हाल दे, हुक्म होता है कि अपना नामे अमाल दे। हमारा हमसे हाल देखने को कहता है, अपने नामे अमाल को देख ले। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ तवज्जो दिलानी कि अल्लाह के वास्ते हम अपने हाल के ऊपर रहम करें। इससे ज़्यादा सख्त वक्त के मुनकिर न मुंतज़िर न रहें, इससे ज़्यादा सख्त हालात के मुंतज़िर न रहें। हर आने वाला दिन पहले के मुकाबले में आजमाइश के एतबार से बढ़ता चला जा रहा है। पहले कुछ रोजी रोटी का मसला होता था, फिर फसादात होने लगे, जान के ऊपर खतरे मंडाने लगे, हमारी मस्जिदें खतरे में आ गई, हमारे मदरसे खतरे में आ गए, हमारी तालीम पर असर पड़ने लगा। और अब हमारे जो शिआरात हैं उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। हमारे निजी मसाइल, 3 तलाक के ऊपर पाबंदी लगेगी, हलाला के ऊपर पाबंदी लगेगी। इंतजार कीजिए, अगर यही हालात रहे एक एक चीज सामने आएगी। और इन जाहिर बात इन हालात में हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते, हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। अल्लाह ही के दिल में सबके क़ुलूब हैं, सारे मखलूक की ताकत की क़ुव्वत उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला की तरफ से जो हालात आते हैं उसका पहला असर क्या होता है, एक रवायत का तर्जुमा सुनाऊं जो पहले आप बार बार सुन चुके हैं और आइंदा भी सुनते रहेंगे। काम बिगड़ता कहाँ से है? हदीस में फरमाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युशिकुल उमम तदाअत अलैकुम कतदाइल आकिलती ला तसअतिहा। वक्त ऐसा आने वाला है कि जब सारी कौमें मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे को दावत देंगे, मुत्तहिदा महाज बनाएंगे, जैसे कि दस्तरखान पर खाने वाले अपने साथियों को बुलाते हैं खाने की तरफ, आओ ये खाओ ये चखो। तमाम के तमाम जमातें मिलकर एक हो जाए। तदाई आकिलती इला तसअतिहा। सहाबा ने पूछा, वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, क्या इसके वजह ये होगी कि मुसलमान उस ज़माने में बहुत थोड़े होंगे? फरमान बल अंतुम यौमइज़िन कसीरून, नहीं नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, बहुत बड़ी तादाद होगी तुम्हारी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइल सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत वो हो जाएगी जैसे सैलाब के ज़माने में पानी के ऊपर बहने वाले कूड़े करकट की और झाग झंकार की होती है। अपना कोई वजन नहीं है, बहाव के साथ बहता चला जा रहा है, जहाँ की कहीं नशेब आया वहाँ गिर गया, अपने को रोक भी नहीं सकता और उसकी कोई कदर कीमत भी नहीं होती। होगा क्या? सबसे पहला असर क्या होगा ये सुनाना चाहता हूँ। वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन क़ुलूबि सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल देंगे। वलयंज़िअन्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में बुज़दिली पैदा कर देंगे, कमज़ोरी पैदा कर देंगे। अब क्या हो?
कालू मल वाह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ये कमजोरी आएगी क्यों? फरमा हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, मौत का डर पैदा हो जाएगा, इसी वजह से ये हालात पैदा होंगे, ये असबाब होंगे। और उसका ये पहला नतीजा होगा कि तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकल जाएगा। पहले हमारे चंद अकाबिर खड़े होकर कोई मुतालबा करते थे, हुकूमतें ठहर जाती थी, गौर करने पर मजबूर होती थी। आज करोड़ों की तादाद में नारे लगाते रहिए, एहतजाज करते रहिए, जो करना है मुखालिफिन को वो अपना फैसला करते हैं, उनको इत्मीनान रहता कि ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते सिवाय नारे लगाने के, इनके अंदर कोई दम नहीं है। दिल से रोब निकल गया। क्यों निकल गया? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत की, मौत की कराहियत की वजह से। वो दुनिया की मोहब्बत ही है, आराम की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, जो हमें शरीयत के अहकाम को छोड़ने पर, नमाजों को छोड़ने पर मजबूर करती है। अगर हमें ज़रूरत है कि अल्लाह हमारी दीन और दुनिया की ज़रूरतें पूरी फरमाए, यहाँ भी उसकी रहमत शामिल हाल हो, मरने के बाद भी हम कब्र में और हश्र में चैन से रहें, अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत के हक़दार बने, तो हमें आँख खोल लेनी चाहिए। शरीयत के तमाम अहकाम और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अहमियत के साथ नमाज को अपनी ज़िंदगी का जुज़्वे लाजिम बना लेना है, इसके बगैर काम चलने वाली। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक ज़रूरी ऐलान से बात फरमा लें, 12 और 13 दिसंबर आइंदा बुध जुमरात है ना, आइंदा बुध और जुमरात को बिनियाबाद के मैदान में बाद नमाज मगरिब सीरत कॉन्फ्रेंस का अजीम शान इजलास इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा। मगरिब और इशा की नमाज वहाँ पर अदा की जाएगी, दरमियान में इशा की नमाज होगी, ख़त्म होने के बाद नहीं। इसलिए आप हजरात, चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर रहेगा, 10 बजे तक जलसा ख़त्म भी करना रहता है, उलमा की तादाद भी अच्छी खासी है, इसलिए तमाम लोग इन 2 दिनों को फारिग करके मगरिब की नमाज वहीं अदा करेंगे। नमाज अदा करते सीधे जलसागाह पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।